और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ से बड़ी खबर, जेपी नड्डा की नई टीम की घोषणा। बीजेपी के नए संगठन पदाधिकारियों की सूची जारी। 38 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट जारी हुई है। तो यूपी के पदाधिकारियों को सबसे ज्यादा स्थान मिला है। 9 नेताओं को मिली है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह। तो यूपी से तारिक मंसूर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं। यूपी से अरुण सिंह राष्ट्रीय महामंत्री बने हैं। तो सांसद राधा मोहन अग्रवाल भी राष्ट्रीय महामंत्री बने हैं। बीएल संतोष बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बने रहेंगे। तो शिव प्रकाश राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री बने हैं। सांसद सुरेंद्र सिंह नागर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बने हैं। राजेश अग्रवाल बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बने हैं। सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं। सांसद रेखा वर्मा भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी है। तो जेपी नड्डा की नई टीम तैयार हो गई है। 24 से पहले और लगातार मंथन हो रहा था कि आखिर नई टीम किस तरीके से तैयार की जाए। तो इसी के मद्देनजर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ये नई टीम, तो रमन सिंह विधायक छत्तीसगढ़, किन्हें बनाया गया बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वो बता देते हैं आपको। जहां वसुंधरा राजे विधायक राजस्थान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई हैं, ये नड्डा की टीम में शामिल रहेंगी। तो इसी के साथ रघुवर दास झारखंड से, उन्हें भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है बीजेपी ने। साथ ही सौदान सिंह मध्य प्रदेश से हैं, उनको भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। बैजंत पांडा ओडिशा से हैं, उन्हें भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो सरोज पांडे सांसद छत्तीसगढ़ से, उन्हें भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है बीजेपी ने। नड्डा की टीम में वो भी शामिल रहेंगे। रेखा वर्मा सांसद उत्तर प्रदेश, उन्हें भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की सूची में शामिल किया गया है। तो डीके अरुणा तेलंगाना, उनको भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की सूची में शामिल किया गया है। साथ ही साथ एम चौबा एओ नागालैंड, उन्हें भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की इस सूची में शामिल किया गया है। तो अब्दुल्ला कुट्टी केरल से हैं, जिन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी सांसद उत्तर प्रदेश, नड्डा की टीम का हिस्सा रहेंगे। तो तारिक मंसूर विधान परिषद सदस्य उत्तर प्रदेश, नड्डा की नई टीम में शामिल रहेंगे। इसी के साथ रमन सिंह विधायक छत्तीसगढ़, नड्डा की नई टीम में शामिल रहेंगे। तो वसुंधरा राजे विधायक राजस्थान, ये वो तमाम नाम आपको बता रहे हैं जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की सूची में शामिल हैं। इन नामों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ये लोग काम करेंगे। जेपी नड्डा की टीम एक तरीके से तैयार हुई है। जो बड़ी जिम्मेदारियां हैं वो उनको दी जाएंगी जेपी नड्डा की तरफ से। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बहुत ही विचार विमर्श करने के बाद आखिरकार ये सूची तैयार की गई है, नई टीम तैयार की गई है। इस नई टीम में जिस तरीके से उपाध्यक्ष बनाया गया है, क्या जिम्मेदारियां बांटी जाएंगी, कैसे कार्य होगा, आगे का प्लान क्या है? एक रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ रही, वो अपने संगठन को भी लगातार मजबूत कर रही, चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन हो या फिर प्रदेश स्तर के संगठन। आज भारतीय जनता पार्टी ने जेपी नड्डा की टीम, मतलब सीधे तौर पर कहें कि राष्ट्रीय जो संगठन की कार्यकारिणी है उसको घोषित कर दिया है, जिसमें सीधे तौर पर जो पदाधिकारी हैं, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, उसके अलावा राष्ट्रीय संगठन मंत्री के साथ राष्ट्रीय संगठन सह महामंत्री भी है, जिनकी घोषणा कर दी है। इस पूरी घोषणा की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश को बड़ा स्थान मिला है, क्योंकि 38 सदस्यीय सूची भारतीय जनता पार्टी में पार्टी ने शामिल अपनी घोषित की है, जिसमें अगर हम देखें तो 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जिसमें से 3 उत्तर प्रदेश से हैं। सीधे तौर पर अगर हम कुल सूची पर नजर डालेंगे तो चाहे वो बिहार रहा हो, पश्चिम बंगाल रहा हो, महाराष्ट्र रहा हो, इन प्रदेशों में सिर्फ एक पदाधिकारी ही बनाया गया। हालांकि बिहार की अगर हम बात करेंगे तो बिहार से बीजेपी ने किसी भी नेता को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको जगह अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं दी है। ऋतुराज शर्मा राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं, जो कि एक उद्योगपति हैं और कहीं न कहीं उनका अपना खुद का बड़ा बिजनेस है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको बड़े पद से नवाजा है, राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। वहीं अगर हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जहां 38 सूची में 9 नेताओं को जगह दी है, वहीं उत्तर प्रदेश से लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उत्तर प्रदेश कोटे से राज्यसभा सांसद है, वो भारतीय जनता पार्टी को 2014 में सबसे बड़ी जीत दिलाने का श्रेय भी उनको काफी हद तक जाता है, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वही थे।
तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। उसके अलावा रेखा वर्मा जो कि सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी में पहले भी रह चुकी हैं और इस बार भी उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे पद से नवाजा गया है। उसके अलावा अगर हम नाम करें तो तारिक मंसूर हैं जो कि पसमानदा समाज से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि जो पसमानदा समाज है उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा जाए, एक मैसेज दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के लिए भी बेहतर परफॉर्म कर रही है। स्नेह यात्रा को भी 2 दिन पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय से हरी झंडी दिखाई थी, जो कि उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में भी कहीं ना कहीं होकर बिहार जाएगी। तो सीधे तौर पर उनको एक प्रतिनिधि के तौर पर उत्तर प्रदेश से जगह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर दी गई है। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश से अरुण कुमार सिंह सांसद हैं, जो कि बीजेपी ने कुल 8 राष्ट्रीय महामंत्री घोषित किए हैं, जिसमें से अरुण कुमार सिंह का भी नाम है, उनको भी राष्ट्रीय महामंत्री की सूची में शामिल किया गया है। तीसरा अगर हम बड़े नाम की बात करें तो बीएल संतोष, चूंकि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है, वो दोबारा से इस पद पर बने रहेंगे, जिसको लेकर राष्ट्रीय सूची जो कि जेपी नड्डा की टीम है उसमें उनको स्थान दिया गया है। उसके अलावा लखनऊ से शिव प्रकाश, उनको संगठन सह महामंत्री बनाया गया। तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि संगठन महामंत्री के तौर पर जहां बीएल संतोष काम करेंगे तो उत्तर प्रदेश से शिव प्रकाश उनके सहयोगी होंगे। तो एक बड़ा नाम उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं ये भी है। उसके अलावा अगर हम देखें तो सुरेंद्र सिंह नागर जो कि सांसद हैं, उनको बीजेपी ने राष्ट्रीय सचिव बनाया है। उसके अलावा राजेश अग्रवाल जो कि बड़े नेता उत्तर प्रदेश के माने जाते हैं, उनको राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के पद से कहीं ना कहीं सम्मानित किया है। उसके अलावा उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे तो नरेश बंसल को संगठन सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। तो सीधे तौर पर ये वो नाम है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी का फोकस उत्तर प्रदेश पर है और उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से आशान्वित है। क्योंकि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी, उस दौरान उत्तर प्रदेश से 73 सांसद हुआ करते थे। 2019 का जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने 64 सीटें जीती, हालांकि 2 उपचुनाव जीतने के बाद उनकी संख्या 66 है। तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका केंद्र की सरकार बनाने में होती है, चाहे पार्टी कोई भी हो, उत्तर प्रदेश पर खासा स्थान देती है। बीजेपी ने 38 जो सदस्यीय कार्यकारिणी है उसमें से 9 सदस्य उत्तर प्रदेश से लिए हैं, जिसमें 3 प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। तो सीधे तौर पर 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो वो एक मैसेज भी है जो मैसेज देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की है। खास तौर पर पसमानदा समाज को लेकर तारिक मंसूर जो कि उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्य भी हैं, उनको भी शामिल करके किया गया है। तो सीधे तौर पर यह कार्यकारिणी अब 2024 के चुनाव के लिए काम करेगी और कोशिश भी यही होगी कि इसके जरिए से 2024 का माहौल तैयार किया जाए। हालांकि इस पूरी नई कार्यकारिणी की घोषणा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर बधाई दी है। उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम जिसमें केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल हैं, उन्होंने भी इस सूची को ट्वीट कर बधाई दी है। और साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी इस ट्वीट करके इस पूरी नई कार्यकारिणी को बधाई दी है, उज्जवल भविष्य की कामना की है। तो कहीं ना कहीं 2024 का रण किस तरीके से जीता जाए उसके लिए बीजेपी ने अपने सेनापतियों की 38 सदस्यीय टीम आज घोषित कर दी है, जो लंबे समय से मंथन के दौर में थी और आज उसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा हो गई है। बिल्कुल। और देखिए, देखा जाए अगर इस लिस्ट को गौर किया जाए एसके, तो किस तरीके से बड़े चेहरों को भी जगह दी गई है, अनुभवी चेहरों को जगह दी गई है। कुल मिलाकर जो ये नई कार्यकारिणी तैयार की गई है, बड़ी जिम्मेदारियां क्योंकि डाली जानी है, इसलिए उनका अनुभव और सफर भी ध्यान में रखा गया है। इससे पहले भी बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ निभाई हैं। लेकिन अगर मैं खासतौर से राजस्थान की बात करूं तो वसुंधरा राजे को जगह दी गई है। तो राजस्थान में जो घमासान चल रहा है और जिस तरीके से बीजेपी वहां पर अभी खुद को मजबूत करती हुई नजर आ रही, खासतौर से भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दों को लेकर वसुंधरा राजे की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है और इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के माध्यम से क्या एक तीर से 2 निशाने नहीं लगते हुए नजर आ रहे हैं राजस्थान के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो? बिल्कुल, सीधे तौर पर अगर हम राजस्थान की बात करें तो जिस तरीके से कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री और सचिन पायलट के बीच में जो चीजें चल रही हैं वो लगातार सबके सामने है और बीजेपी जानती है कि वहां पर इन सारी चीजों का, इन परिस्थितियों का फायदा 2024 के चुनाव में उठाया जा सकता है। यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का खासा फोकस राजस्थान पर भी है। सीधे तौर पर हम देखें तो वसुंधरा राजे जो कि वहां की पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक तौर पर पहले भी वो काम करती रही हैं और इस बार भी उनको राष्ट्रीय
उपाध्यक्ष के पद पर बैठाकर कहीं ना कहीं सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। सीधे तौर पर केवल राजस्थान ही नहीं, क्योंकि राजस्थान की जो भूमिका है सीधे तौर पर 2024 के चुनाव में महत्वपूर्ण होगी। और एक और बड़ी चीज है, अगर हम कुछ राज्यों की बात करें जिसमें राजस्थान भी है, उसके अलावा उत्तराखंड जैसे राज्य हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में इस मिथक को तोड़ा है, लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार कांग्रेस की सरकार लगभग पिछले कई दशकों से चली आ रही है। तो ऐसी स्थिति में वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर तैनाती देने का उद्देश्य भी यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में बेहतर परफॉर्म कर सके। यही एक वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर आगे बढ़ाकर एक मैसेज क्लियर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। हालांकि इसका फायदा कितना होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो घमासान कांग्रेस सरकार को लेकर मचा हुआ है उसका फायदा उठाने की कोशिश जरूर भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब इसमें आगे की क्या रणनीतियां होंगी ये देखना खासा महत्वपूर्ण होगा। उसके अलावा अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो डॉक्टर रमन सिंह सीधे तौर पर एक बड़ा नाम है और उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर कहीं ना कहीं सम्मान दिया है। तो ये वो नाम है जो कि सीधे तौर पर एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी की उन नेताओं को जो लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, हर चुनाव में बीजेपी को बेहतर परफॉर्म कराते रहे, उनको कहीं ना कहीं बीजेपी ने देकर एक मैसेज जरूर सर्कुलेट करने की कोशिश की है। तो ना केवल राजस्थान बल्कि छत्तीसगढ़ या दूसरे जो राज्य हैं वहां पर, अब जैसे अगर हम बात करें झारखंड की तो रघुवर दास को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर कहीं ना कहीं बैठाया गया है। तो सीधे तौर पर यह एक कोशिश भी है कि इन राज्यों से जहां बीजेपी बेहतर परफॉर्म कर सकती है वहां पर इन सारी चीजों को ध्यान दिया जाए। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज है इसमें ध्यान देने लायक, अगर हम राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, या जो रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ रही है वो अपने संगठन को भी लगातार मजबूत कर रही है, चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन हो या फिर प्रदेश स्तर के संगठन। आज भारतीय जनता पार्टी ने जेपी नड्डा की टीम, मतलब सीधे तौर पर कहें कि राष्ट्रीय जो संगठन की कार्यकारिणी है उसको घोषित कर दिया है, जिसमें सीधे तौर पर जो पदाधिकारी हैं, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, उसके अलावा राष्ट्रीय संगठन मंत्री के साथ राष्ट्रीय संगठन सह महामंत्री भी है, जिनकी घोषणा कर दी है। इस पूरी घोषणा की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश को बड़ा स्थान मिला है, क्योंकि 38 सदस्यीय सूची भारतीय जनता पार्टी में पार्टी ने शामिल अपनी घोषित की है, जिसमें अगर हम देखें तो 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जिसमें से 3 उत्तर प्रदेश से हैं। सीधे तौर पर अगर हम कुल सूची पर नजर डालेंगे तो चाहे वो बिहार रहा हो, पश्चिम बंगाल रहा हो, महाराष्ट्र रहा हो, इन प्रदेशों में सिर्फ एक पदाधिकारी ही बनाया गया। हालांकि बिहार की अगर हम बात करेंगे तो बिहार से बीजेपी ने किसी भी नेता को जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनको जगह अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं दी है। ऋतुराज शर्मा राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं, जो कि एक उद्योगपति हैं और कहीं न कहीं उनका अपना खुद का बड़ा बिजनेस है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको बड़े पद से नवाजा है, राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। वहीं अगर हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जहां 38 सूची में 9 नेताओं को जगह दी है, वहीं उत्तर प्रदेश से लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उत्तर प्रदेश कोटे से राज्यसभा सांसद हैं, और भारतीय जनता पार्टी को 2014 में सबसे बड़ी जीत दिलाने का श्रेय भी उनको काफी हद तक जाता है, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वही थे। तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। उसके अलावा रेखा वर्मा जो कि सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी में पहले भी रह चुकी हैं और इस बार भी उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे पद से नवाजा गया है। उसके अलावा अगर हम नाम करें तो तारिक मंसूर हैं जो कि पसमानदा समाज से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि जो पसमानदा समाज है उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा जाए, एक मैसेज दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के लिए भी बेहतर परफॉर्म कर रही है। स्नेह यात्रा को भी 2 दिन पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय से हरी झंडी दिखाई थी, जो कि उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में भी कहीं न कहीं होकर बिहार जाएगी। तो सीधे तौर पर उनको एक प्रतिनिधि के तौर पर उत्तर प्रदेश से जगह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर दी गई है। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश से अरुण कुमार सिंह सांसद हैं, जो कि बीजेपी ने कुल 8 राष्ट्रीय महामंत्री घोषित किए हैं, जिसमें से अरुण कुमार सिंह का भी नाम है, उनको भी राष्ट्रीय महामंत्री की सूची में शामिल किया गया है। तीसरा अगर हम बड़े नाम की बात करें तो बीएल संतोष, चूंकि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है, वो दोबारा से इस पद पर बने रहेंगे, जिसको लेकर राष्ट्रीय सूची जो कि जेपी नड्डा की टीम है उसमें उनको स्थान दिया गया है। उसके अलावा लखनऊ से शिव प्रकाश
उनको संगठन सह महामंत्री बनाया गया। तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि संगठन महामंत्री के तौर पर जहां बीएल संतोष काम करेंगे तो उत्तर प्रदेश से शिव प्रकाश उनके सहयोगी होंगे। तो एक बड़ा नाम उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं ये भी है। उसके अलावा अगर हम देखें तो सुरेंद्र सिंह नागर जो कि सांसद हैं, उनको बीजेपी ने राष्ट्रीय सचिव बनाया है। उसके अलावा राजेश अग्रवाल जो कि बड़े नेता उत्तर प्रदेश के माने जाते हैं, उनको राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के पद से कहीं ना कहीं सम्मानित किया है। उसके अलावा उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे तो नरेश बंसल को संगठन सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। तो सीधे तौर पर ये वो नाम है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी का फोकस उत्तर प्रदेश पर है और उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से आशान्वित है। क्योंकि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी, उस दौरान उत्तर प्रदेश से 73 सांसद हुआ करते थे। 2019 का जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने 64 सीटें जीती। हालांकि 2 उपचुनाव जीतने के बाद उनकी संख्या 66 है। तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका केंद्र की सरकार बनाने में होती है। चाहे पार्टी कोई भी हो, उत्तर प्रदेश पर खासा स्थान देती है। बीजेपी ने 38 जो सदस्यीय कार्यकारिणी है उसमें से 9 सदस्य उत्तर प्रदेश से लिए हैं, जिसमें 3 प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। तो सीधे तौर पर 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो वो एक मैसेज भी है जो मैसेज देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की है। खास तौर पर पसमानदा समाज को लेकर तारिक मंसूर जो कि उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्य भी हैं, उनको भी शामिल करके किया गया है। तो सीधे तौर पर यह कार्यकारिणी अब 2024 के चुनाव के लिए काम करेगी और कोशिश भी यही होगी कि इसके जरिए से 2024 का माहौल तैयार किया जाए। हालांकि इस पूरी नई कार्यकारिणी की घोषणा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर बधाई दी है। उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम जिसमें केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल हैं, उन्होंने भी इस सूची को ट्वीट कर बधाई दी है। और साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी इस ट्वीट करके इस पूरी नई कार्यकारिणी को बधाई दी है, उज्जवल भविष्य की कामना की है। तो कहीं ना कहीं 2024 का रण किस तरीके से जीता जाए उसके लिए बीजेपी ने अपने सेनापतियों की 38 सदस्यीय टीम आज घोषित कर दी है, जो लंबे समय से मंथन के दौर में थी और आज उसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा हो गई है। बिल्कुल। और देखिए, देखा जाए अगर इस लिस्ट को गौर किया जाए एसके, तो किस तरीके से बड़े चेहरों को भी जगह दी गई है, अनुभवी चेहरों को जगह दी गई है। कुल मिलाकर जो ये नई कार्यकारिणी तैयार की गई है, बड़ी जिम्मेदारियां क्योंकि डाली जानी है, इसलिए उनका अनुभव और सफर भी ध्यान में रखा गया है। इससे पहले भी बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ निभाई हैं। लेकिन अगर मैं खासतौर से राजस्थान की बात करूं तो वसुंधरा राजे को जगह दी गई है। तो राजस्थान में जो घमासान चल रहा है और जिस तरीके से बीजेपी वहां पर अभी खुद को मजबूत करती हुई नजर आ रही, खासतौर से भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दों को लेकर वसुंधरा राजे की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है और इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के माध्यम से क्या एक तीर से 2 निशाने नहीं लगते हुए नजर आ रहे हैं राजस्थान के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो? बिल्कुल, सीधे तौर पर अगर हम राजस्थान की बात करें तो जिस तरीके से कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री और सचिन पायलट के बीच में जो चीजें चल रही हैं वो लगातार सबके सामने है और बीजेपी जानती है कि वहां पर इन सारी चीजों का, इन परिस्थितियों का फायदा 2024 के चुनाव में उठाया जा सकता है। यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का खासा फोकस राजस्थान पर भी है। सीधे तौर पर हम देखें तो वसुंधरा राजे जो कि वहां की पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक तौर पर पहले भी वो काम करती रही हैं और इस बार भी उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बैठाकर कहीं ना कहीं सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। सीधे तौर पर केवल राजस्थान ही नहीं, क्योंकि राजस्थान की जो भूमिका है सीधे तौर पर 2024 के चुनाव में महत्वपूर्ण होगी। और एक और बड़ी चीज है, अगर हम कुछ राज्यों की बात करें जिसमें राजस्थान भी है, उसके अलावा उत्तराखंड जैसे राज्य हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में इस मिथक को तोड़ा है, लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार कांग्रेस की सरकार लगभग पिछले कई दशकों से चली आ रही है। तो ऐसी स्थिति में वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर तैनाती देने का उद्देश्य भी यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में बेहतर परफॉर्म कर सके। यही एक वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर आगे बढ़ाकर एक मैसेज क्लियर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। हालांकि इसका फायदा कितना होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो घमासान कांग्रेस सरकार को लेकर मचा हुआ है उसका फायदा उठाने की कोशिश जरूर भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब इसमें आगे की क्या रणनीतियां होंगी ये देखना खासा महत्वपूर्ण होगा। उसके अलावा अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो डॉक्टर रमन सिंह सीधे तौर पर एक बड़ा नाम है और उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर कहीं ना कहीं सम्मान दिया है। तो ये वो नाम है जो कि सीधे तौर पर एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी की उन नेताओं को जो लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, हर चुनाव में बीजेपी को बेहतर परफॉर्म कराते रहे, उनको कहीं ना कहीं बीजेपी ने देकर एक मैसेज जरूर
सर्कुलेट करने की कोशिश की है। तो न केवल राजस्थान बल्कि छत्तीसगढ़ या दूसरे जो राज्य हैं वहां पर अब जैसे अगर बार की लगातार सरकार भारतीय जनता पार्टी केंद्र में चला चुकी है और तीसरी बार के लिए भारतीय जनता पार्टी मैदान में है, तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश वो स्थान हो सकता है जहां से बीजेपी बेहतर परफॉर्म कर सके, क्योंकि अभी बीजेपी के पास सहयोगी दलों को मिलाकर बहुमत से ज्यादा सीटें केंद्र में हैं। तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश की भूमिका अहम होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भी अपना दूसरा कार्यकाल शुरू कर दिया है और दोबारा से बीजेपी वापस आई है। तो एक कोशिश भी होगी कि उत्तर प्रदेश पर खासा ध्यान दिया जाए। दूसरा नाम होगा राजस्थान का और मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर भी शिवराज चौहान की सरकार चल रही है और कहीं ना कहीं एक कोशिश भी होगी भारतीय जनता पार्टी की कि वहां पर भी बेहतर परफॉर्म किया जाए। यही एक वजह है कि वहां से 3 पदाधिकारी केंद्रीय बीजेपी की जो कार्यकारिणी है उसमें दिए गए हैं। अगर हम राजस्थान की बात करेंगे तो वसुंधरा राजे का नाम है, उसके अलावा 2 और नेताओं का नाम है। तो सीधे तौर पर बीजेपी ने राजस्थान को लेकर भी अपनी चीजें स्पष्ट कर दी हैं, क्योंकि जिस तरीके की चीजें राजस्थान में चल रही हैं कहीं ना कहीं वो 2024 के लिए बीजेपी का बेहतर मैदान हो सकती हैं। यही एक वजह है कि बीजेपी ने वहां पर भी खासा ध्यान दिया है। उसके अलावा अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार से भी ऋतुराज सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में कहीं ना कहीं उतारा है। सीधे तौर पर उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी है, राष्ट्रीय सचिव के पद से नवाजा है। तो सीधे तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश होगी। हालांकि इसमें जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश यूनिट है बिहार की, वो कोई कमाल नहीं कर सकी, उसको जगह नहीं मिल सकी। लेकिन ऋतुराज सिन्हा बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सचिव के पद पाने में कामयाब रहे। चूंकि 38 सदस्यीय सूची है जिसमें कोषाध्यक्ष जैसे पद हैं बीजेपी के केवल उत्तर प्रदेश के पास है। उसके अलावा महामंत्री संगठन जैसा जो महामंत्री का पद है वो केवल बीजेपी के पास है। सीधे तौर पर 3 उपाध्यक्ष के तौर पर देखेंगे तो केवल उत्तर प्रदेश है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो बीजेपी ने इस कार्यकारिणी के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश की है और इसमें उन नेताओं का भी ध्यान रखा गया है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्व के चुनावों में बेहतर परफॉर्म के लिए माहौल बनाते रहे हैं, जिसमें से एक नाम उत्तर प्रदेश में लक्ष्मीकांत वाजपेयी का भी है। हालांकि काफी लंबे वक्त तक वो हाशिए पर रहे, लेकिन बीजेपी ने उनको जहां पहले यूपी कोटे से राज्यसभा भेजा, उसके बाद अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष के तौर पर जगह दी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो बीजेपी कहीं ना कहीं 2024 को ध्यान में रखकर कर रही है। और खास तौर पर चूंकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं तो एक वो मैसेज, दूसरा ब्राह्मण वर्ग से आते हैं तो एक वो भी मैसेज। तो ये बहुत सारी चीजें होंगी। पसमानदा समाज को भी समायोजित करने की कोशिश मंसूरी के माध्यम से की है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो बीजेपी 2024 को लेकर कदम उठा रही है। हालांकि इसका फायदा कितना होगा ये तो 2024 में पता चलेगा, लेकिन एक चीज साफ है, हिंदी भाषी प्रदेशों का कहीं ना कहीं दबदबा बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में होगा, जो इस सूची से स्पष्ट है। बिल्कुल, देखिए एक तरफ बेहतर परफॉर्मेंस वाले चेहरे जोड़े गए हैं और इसी के साथ साथ जो लीड कर रहे हैं उन्हें भी वापस से एक बार मौका दिया गया है। बीएल संतोष की मैं बात कर लूं, सुनील बंसल की बात कर लूं, इन्हीं चेहरों को लीड करने के लिए रखा गया है। बिल्कुल, सीधे तौर पर महामंत्री संगठन जैसा पद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बीएल संतोष उत्तर प्रदेश में आकर लगातार बैठकें करते रहे और उसकी परफॉर्मेंस जो है सीधे तौर पर 2022 के चुनाव में दिखाई दी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना एक अलग ऑरा है, उनके अपने काम करने का तरीका है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम किया है कानून व्यवस्था को लेकर, अपराधियों पर एक्शन को लेकर, उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर, चिकित्सा व्यवस्था को लेकर, तो वो एक अलग विषय था। उस पर भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। लेकिन बीएल संतोष ने भी महामंत्री संगठन के तौर पर लगातार संगठन को आगे बढ़ाने की कोशिश की। खास तौर पर जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह कहीं ना कहीं उन पर विश्वास करते हैं और जो उनकी नीतियां हैं, जो उनकी रणनीति है, उसको बीएल संतोष आगे बढ़ाते रहे। तो सीधे तौर पर यह कि यह महत्वपूर्ण चीज है कि उनको दोबारा से महामंत्री संगठन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी। दूसरा बड़ा नाम जो सुनील बंसल का है, सुनील बंसल का नाम कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एक तो वो गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में लंबे वक्त तक उन्होंने महामंत्री संगठन का पद देखा है। हालांकि वो राष्ट्रीय महामंत्री हैं। सीधे तौर पर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने में, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने में, संगठन की जो बिल्कुल, देखिए अब टीम सामने आ गई है तो जल्द ही टीम के काम भी दिखने लगेंगे ग्राउंड जीरो पर। बहुत शुक्रिया इसके आपके इस तमाम विश्लेषण के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।